हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 6 की साइंस बुक पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा, विज्ञान का अनूठा संसार। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इससे पाठ में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर मैं उन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेकर आई हूँ जो आप लोग के लिए बहुत ही मदद आप लोगों की पढ़ाई में जो है मदद करेगी। तो इस पाठ में जो है पहला क्वेश्चन जो आया था वो है विज्ञान क्या है। तो उसका उत्तर जो है इस प्रकार है, देखिए उसका उत्तर क्या है। विज्ञान जो है देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। तो बच्चों, विज्ञान जो है हम कोई भी ये चीज़ को देखने की, समझने की, सोचने की, उसके बारे में सोचने की और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व में होने वाले अनेक रहस्यों का जो है हमारे सामने परत खोलता है। इस बात को जो हम लोग विभिन्न उदाहरण के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है अंतरिक्ष। जैसे आकाश में जो है हमारा अंतरिक्ष जो है अनेक वैज्ञानिक खोजों पे आधारित है। जैसे आकाश में तारे कैसे चमकते हैं, चांद रात में ही क्यों दिखते हैं, सूरज गर्म क्यों होता है, इत्यादि। इस तरह से जो है अनेक प्रश्न हमारे मन में उठता है और उन पे जो रहस्य होते हैं उनको दूर करने की हम लोग कोशिश करते हैं। दूसरा उदाहरण है पृथ्वी। पृथ्वी पर रहने वाले अनेक प्रकार के जीव जंतु और उनके विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन। तो पृथ्वी पर जो है अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, छोटे बड़े में सभी प्रकार के कीड़े मकोड़े रहते हैं। तो हम लोग हमेशा देखते हैं जो उनमें जो है विकास कैसे होता है और विकास जैसे जैसे विकास होता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इन सब में जो है विज्ञान रहता है। फिर अगला उदाहरण है बारिश का होना, बर्फ़ का जमना और पिघलना, हमारे घर के रसोई घर में खाना बनाने की प्रक्रिया इत्यादि। अनेक ऐसे काम है जहाँ पे जो है विज्ञान मौजूद होता है। हमारे चारों ओर जितने भी हमारे वातावरण में जितनी भी चीज़ें हैं सब में जो है विज्ञान मौजूद होता है। इस तरह से जो है हम बुक में जो अगला क्वेश्चन है वो है इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, जो इस पुस्तक की सहायता से हम अपने चारों ओर की वस्तुओं से संबंधित अनेक प्रश्नों की सूची बनाएंगे एवं उन प्रश्नों का हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। हम कई नए प्रयोग करेंगे जो हमें विचार करने को प्रेरित करेंगे और हम यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में यह कैसे उपयोगी है। मतलब जैसे जैसे हम यह पुस्तक पढ़ेंगे तो हमारे सामने जो है नई नई समस्याएं आएंगी और हम उनको दूर करने का प्रयास भी करेंगे। हम जैसे पुस्तक के विभिन्न अध्यायों को पढ़ेंगे तो हमें नए प्रयोग भी करने को मिलेंगे और हम उन पे जो और उस पर विचार, उस प्रयोग पर विचार करने को हमें प्रेरित भी करेंगे और हम यह भी जानेंगे कि इन प्रयोगों का जो है हमारे दैनिक जीवन में ये प्रयोग जो है किस तरह से उपयोगी है। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन का भी उत्तर हो गया है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, जो हम स्वयं अपने प्रश्नों का हल ढूंढने का प्रयास कैसे करेंगे। तो बच्चों, हम स्वयं जो है अपने प्रश्नों का हल ढूंढने का प्रयास वैज्ञानिक विधियों का पालन करके कर सकते हैं। हम अपने प्रश्नों का उत्तर अवलोकन करके, प्रयोग के माध्यम से, चर्चा करके तथा विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करके ढूंढ सकते हैं। हम अपने प्रश्नों का उत्तर जो है ढूंढने का प्रयास जो है वैज्ञानिक विधियों का पालन करके कर सकते हैं। अपने उत्तर का अवलोकन करके कर सकते हैं।
प्रयोग करके माध्यम से प्रयोग करके माध्यम से कर सकते हैं। अगर हम लोगों को उत्तर ढूँढने में जो है मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग इससे अपने प्रश्न का जो है अपने बड़ों से, अपने सहपाठियों से, अपने शिक्षकों से चर्चा करके तथा भी हल ढूँढने का प्रयास कर सकते हैं और विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करके भी हम लोग अपने प्रश्नों का हल ढूँढने का प्रयास कर सकते हैं। और पाठ के अंत में एक प्रश्न है जो बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। तो बच्चों बिल्कुल आवश्यक है, बुद्धिमान बनने के लिए जो है प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न पूछना हमारी जिज्ञासा और समझ को जो है बढ़ाता है। प्रश्न पूछने से हम अपने चारों ओर की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यही प्रक्रिया हमें अधिक ज्ञानवान और बुद्धिमान बनाता है। जब तक हम लोग प्रश्न नहीं पूछेंगे तो अपने चारों ओर की दुनिया को बेहतर ढंग से नहीं समझ पाएंगे। और हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें अगर उसका उत्तर मिल जाता है तो हम लोग जो है अधिक ज्ञानवान बनते हैं और बुद्धिमान बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों जो आप लोगों को इस पाठ में आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर जो है अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में लिखकर याद भी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आने पर उन्हें अच्छी तरह से लिखकर बेहतर मार्क्स भी पा सकते हैं। तो अगर फिर भी आपको कोई परेशानी हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे उन प्रश्नों का भी हल बताऊंगी। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।